देखिए ये एक एक्वागार्ड का मोटर है। तो इसको आज मैं रिपेयर करके बताने वाला हूँ कि किस तरह ये रिपेयर होता है। हालांकि किसी भी इंस्टीट्यूट के तरफ से ये नहीं है कि हाँ इसको मोटर को भी रिपेयरिंग करना सिखाना है, और हम बच्चों को इसलिए सिखा देते हैं ताकि एक्सपीरियंस हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि हम हेड को खोल के बाहर कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए, ये नट को खोल लिया, फिर ये तीनों नट को फिर से खोलेंगे, ये नहीं निकलेगा। जब तीनों नट को खोलेंगे उसके बाद ये नट निकलता है, और पीछे से ये दो स्क्रू रहते हैं। तो आइए, फिर तीनों नटों को खोल लिए, यानी कि टोटल नट को खोल दिया गया। खोलने के बाद ये नट पूरा कंप्लीट है। अब इसको आराम से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाती है, थोड़ा सा जाम टाइप का रहता है तो इस तरह से निकल जाता है। किसी किसी में बैरिंग भी हेड के साथ निकल जाएगी, किसी किसी में बैरिंग फंस जाता है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मोटर अगर ख़राब होता है तो किस कारण ख़राब होता है, नहीं चलने का क्या क्या रीज़न है, और मोटर चल रहा है फिर भी पानी नहीं दे रहा है, क्या रीज़न है। मोटर चल रहा है थोड़ा पानी दे रहा है, क्या रीज़न है। ये टोटल चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अब आप लोग भी देखिए, आवाज़ सिर्फ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है। तो देखिए ये नट खोल दिए, नट खोलने के बाद इस तरह ये बिल्कुल बाहर आ जाता है। तो आगे से ये बैरिंग लगी रहती है, तो इसलिए ये बैक की तरफ नहीं खींचा जा सकता। तो इसलिए इसको आगे की तरफ हल्का सा चोट देना है, उसके बाद आगे धीरे से खींच लेना है, निकल जाता है आराम से। अब आपको बताया, देखिए ये जो दो रहते हैं मैग्नेट रहते हैं। जब इसमें करंट को देते हैं तो ये मैग्नेट के कारण ही काफ़ी स्पीड में मूव यानी कि नचता है। और ये कॉपर का है और आगे हेड के लिए है। तो मैं उसको भी निकाल के दिखाऊंगा किस तरह निकलता है और किस तरह फिटिंग होता है। हाँ, हालांकि वो मेरा ब्लैक वाला जो है वो स्लिप है कि बैरिंग बार बार निकल जा रहा है, फिर भी इसको फिट करके फिर दूसरा हम आपको इसमें लगा के बताएंगे। आरओ का मोटर बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो ये नट है इसमें फंसा हुआ है। तो अब आइए दिखाते हैं आपको कि ये दो जो है कार्बन होते हैं और एक डाइवॉर्ड है। तो इसमें ख़राब होने का रीज़न जो रहता है, इसका आर्मेचर कभी जलता ही नहीं, यानी कि 99% जलता नहीं है। ज़्यादातर ख़राब होते हैं जब पानी चल जाता है तो कार्बन ख़राब हो जाता है या डाइवोर्ट ख़राब हो जाते हैं। तो इसको लिए क्या करना है आपको कि अगर कार्बन ख़राब है तो कार्बन को मार्केट में आसानी से आपको मिल जाती है। तो आप मार्केट से कार्बन को लेकर लगा सकते हैं। और कार्बन आपका सही है तो आपका डाइवोर्ट होता है 5408। डाइवोर्ट का जो नंबर होता है 5408 होता है। मैं आपको कुछ विशेषली बताता हूँ कि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिला हुआ है, उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसी से सर्टिफिकेट आपको दी जाती है। ये लालगंज वैशाली में चलाया जाता है। और आप कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको एसी, फ्रिज, आरओ, कूलर, गीजर, पंखा, मोटर, मिक्सी, हीटर, हाउस वायरिंग तथा स्पलाइजर आदि सिखाया जाता है, और बिल्कुल ही बारीकी से तरीक़े से सिखाया जाता है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कोर्स की इंक्वायरी करके और एडमिशन करवा सकते हैं। यहाँ पे 3 महीना की क्लास चलाई जाती है। तो अब आते हैं, तो इस प्रकार बिल्कुल इसको क्या करना है कि लगाने के लिए, है ना, बढ़िया से कार्बन को उसमें फंसाने के बाद इसको लगाएंगे। ये कार्बन को फंसा लिया, उसके अंदर बैरिंग चली जाती है। और ये जो धार है इसको हमको इस गहराई में लगाना है। कंपनी बता दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाय द वे अगर रिपेयर करता है तो उसे फिट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ताकि क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट रहता है और मैग्नेट इधर उधर बार बार टानता है, जिसके कारण अधिक परेशानी हो सकता है। इसीलिए बना दिया गया है कि ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसको इस तरह से लगा देना है। और उसके बाद इसका वायरिंग
क्या बोलते हैं, कार्बन अगर अलग हो जाए तो इस तरह से पतला कोई पेचकस वगैरह को लेकर टूल्स से उसको अलग करके और इसमें आपको आर्मेचर पर चढ़ा के और बढ़िया से पकड़ के रखेंगे, क्योंकि ये बार बार मैग्नेट के कारण पीछे फेंकता है। तो इस तरह करने के बाद इसको हम आसानी से आगे कर सकते हैं। अब ये मेरा क्लियर है, तो उसके बाद आगे का मैं लगाऊंगा। तो आगे का ये कवर है, देख सकते हैं। तो कवर को लगाया जाएगा बैरिंग के साथ। तो मैं बैरिंग तो लूज है इसमें, तो इसलिए इसको इस तरह, ये देखिए इस तरह बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसको पलटिए, ये लगेगा ही नहीं। इसको पलटिए, हाँ ये पलट के लगेगी। बिल्कुल लगाइए और इस प्रकार लगाइए। हाँ ठीक है, पहले उसको सेट कर लीजिए, उसके बाद वायरिंग को लगाकर दबा दीजिएगा। ये किसी चीज़ से लगा दिए। इस तरह बिल्कुल अच्छी से तरीक़ा से फिट हो जाता है। आप कीजिए, हो जाएगा। जो खाँचा दोनों तरफ रहता है वो खाँचा में फंसा देना है, उसके बाद वायरिंग को लेकर लगाना है। तो वायरिंग आपको आसानी से लग जाएगी। तो वायरिंग लगाने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले नट को टाइट कर लीजिए। हाँ, पकड़ के नट को टाइट कर दीजिए। इस प्रकार नट को टाइट कर दिया गया हुआ है और उसके बाद पेचकस से फंसा दीजिए इसको। तो पेचकस से फंसाने के बाद पेचकस से फुल्ली टाइट कर दीजिए। उसके बाद वायरिंग को लगा देना है। आपको एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेक्निकल क्लास है लालगंज और मुजफ्फरपुर दोनों जगह ही चलाई जाती है। और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे कॉल करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 महीना के लिए कोर्स होती है और आपको रहने के लिए भी व्यवस्था यहाँ दी जाती है। और अगर आप डबल क्लास करते हैं तो आपको 1.5 महीना ही मात्र समय लगता है क्लास कोर्स को पूरा करने में। तो इस तरह से एक हथौड़ी डंबल लेना है, जिससे क्या हो कि उस पर क्रैच ना आए, क्योंकि आप लोहा से हथौड़ा से मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चपटा होता है। इसलिए प्लास्टिक के हथौड़ा से मारना है तो वो अंदर जा नहीं रहा है, इसलिए पिलास से को थोड़ा सा अलगाइए। हाँ, अलगाने के बाद उस पर हल्का हल्का मारिए, तो इससे क्या है कि वो अंदर चला जाएगा। तो जहाँ दीजिए वो आराम से फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार हो हुआ है, मगर ये लूज है। तो हमको क्या करना है कि दूसरे मोटर से निकालना है उस हेड को, और इस ब्लैक वाला को इस प्रकार से हम बिल्कुल लगेगा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो इस तरह हो गया, मगर आपको इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोल के, क्योंकि ये लूज है, तो खोल के इसको क्या करना है, आपको दूसरे मोटर से निकाल कर इसको फिट फाइनली करना है। तो ये हेड लगेगी। तो अभी क्या करना है आपको कि ये जो हेड का काम क्या होता है, अगर पानी आपका जैसे मोटर चल रहा है मगर पानी नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में हेड मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप हेड को चेंज करके मोटर को चला सकते हैं। और अगर पानी दे रहा है तो पानी सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि पानी को इन करा के मोटर, और जब आउट होता है पानी मोटर चालू होने के बाद, तो क्या है कि हमको अंगूठे से चापना पड़ता है और अंगूठे को हटा देता है पानी, तो समझेंगे कि हेड सही है। अगर नहीं हटा पाता है तो हेड ख़राब होती है। इस स्थिति में हम हेड को चेंज करते हैं। तो हेड को चेंज करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमको ब्लैक वाला चेंज करना है। इसलिए पेचकस की मदद से हम पहले बैरिंग को निकालेंगे। बैरिंग को निकालने के बाद वो जो मेरा ब्लैक वाला जो कवर लगाए हैं उसे भी निकाल कर दूसरा कवर इसमें डालेंगे। और इसको क्या है कि दूसरे मोटर में लगा कर साइड कर देंगे, ताकि इधर उधर ये खोए नहीं और ख़राब भी ना हो, और ये एक साथ फिट में रहेगा। हाँ निकालिए, अब निकल ही गया हुआ है, निकल जाएगा बहुत आसानी से।
तो इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हैं, निकल जाता है। तो इस प्रकार ये बैरिंग निकल चुका है। अब इसको बाहर निकाल कर दूसरा हम डाल देते हैं। बार बार समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को रोक कर और उसे हम चेंज कर लेते हैं। तो इसे मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको क्या है कि इसको इस तरह लगा के और हेड को टाइट कर देंगे तो ये मेरा ओके हो जाएगा। मैं उससे पहले मैं दिखाऊं इसे कि ये मेरा चल रहा है तब है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना है, एक 24 वोल्ट एसएम को लेना है और उसका वायर में कनेक्ट कर देना है। तो वायर में कनेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि लाइन को देना है। लाइन दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन जब आएगी तो एलईडी जलेगी। एलईडी जलेगी तो मोटर में लाइन जाएगी। एलईडी जल रही है और मोटर में लाइन है। और उस शाफ्ट को, मोटर की जो शाफ्ट होती है उसे पकड़ेंगे पूरी ज़ोर से ताकत लगा के। अगर नहीं रुकता है तो मेरा मोटर बहुत अच्छा है, अगर रुक जाता है तो मोटर ख़राब है। उसके बाद इस बैरिंग को उसमें लगा कर हेड को लगाएंगे। तो आइए, बैरिंग तो मैंने लगा चुका है। उसके बाद इस हेड को भी हमने फुल्ली टाइट कर देंगे। और हेड जो टाइट करना है फुल्ली एकदम बढ़िया से अच्छे तरीक़े से टाइट करना है और बराबर भागों में टाइट करना है ताकि अच्छा से बैठ जाए। अगर ये अच्छा से टाइट नहीं हुआ और डेर वगैरह रह जाएगा तो ये मोटर क्या है, लीकेज करेगा और पानी का प्रेशर भी अच्छा नहीं देगा। और जब भी आपका मोटर अगर ख़राब होता है या पानी का इशू आता है तो आपको डायरेक्टली मोटर को चेंज नहीं करना है। आप अगर पानी मोटर चल रही है, अगर पानी नहीं दे रहा है तो आप हेड चेंज करके और मोटर को ओके कर सकते हैं, कम खर्चा में हो जाएगा। अगर बाय द वे मोटर आपका नहीं चल रहा है तो नहीं चलने की स्थिति में क्या करना है, मोटर को खोलना है। खोलने के बाद उसमें देखना है कि मेरा डाइवोर्ट तो सही है। अगर डाइवोर्ट सही है तो कार्बन भी देख लेंगे। कार्बन ख़राब होगा या तो डाइवोर्ट ख़राब होगा। डाइवोर्ट कार्बन कुछ भी ख़राब है तो उसको चेंज करके ओके कर देंगे। कार्बन डाइवोर्ट दोनों मात्र 5-5 रुपये में मिल जाएंगे आपको मार्केट में। कार्बन तो 15 रुपये में मिलते हैं और डाइवोर्ट आपको 5 रुपये में मिल जाएंगे। तो लेकर लगा देना है। लगाने के बाद फिट कर देना है और मोटर बिल्कुल ही कामयाब और अच्छा से चलने लगेगा। फिर इसकी लाइफ जो थी वही हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर पर भी आसानी से अपने आरओ पंप मोटर को बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे समय मिले तो। क्योंकि हमें ट्रेनिंग भी कराना होता है तो हम ज़्यादातर 9 से 5 बजे तक ट्रेनिंग क्लास में ही रहते हैं और समय मिलने पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। और कभी कभी क्लास टाइम में भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं वो हमने बना के डाल देते हैं ताकि कुछ लोगों को सुविधा हो जाए। कोई भी टेक्नीशियन हो उसे सुविधा हो कोई भी काम करने। तो ये मेरा ओके फाइनली हो चुका है और ये न्यूट्रल फेज मेरा निकल चुका है। तो ये मेरा ओके आर का आप यहाँ से हम इन देंगे, जो एरो के निशान है यहाँ से इन कराएंगे और जहाँ पे आगे बढ़ा हुआ है यहाँ से हम आउट करा देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो आने वाला आप तक पहुंच पाए। और यहाँ से हर रोज़ अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप कहीं से भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कैंट का भी रिपेयर करने वाले हैं तो आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर चीज़ का एक नॉलेज आपको मिल सके ताकि घर के उपकरणों को आप आसानी से बना पाएँ।